मंगलसूत्र होता है ना, मंगलसूत्र और सिंदूर, इसको बख्श दो प्लीज। ये बड़ी मुश्किल से एक लड़की के जीवन में आता है। माँ को सूटकेस पकड़ा देते हैं और वो हमारे घर में एंटर करती हैं, और जैसे नवरात्रि खत्म होते हैं सूटकेस पकड़ा के उनको वापस जाते हुए दिखाते हैं। बाहर पे जो हम मजाक हम खुद ही अपने देवी देवताओं का बनाते हैं। तो बहना रिस्पेक्ट कर लो, इनसे ही पूरी दुनिया है। मंगलसूत्र होता है ना, मंगलसूत्र और सिंदूर, इसको बख्श दो प्लीज। ये बड़ी मुश्किल से एक लड़की के जीवन में आता है। अपने धर्म का मजाक खुद क्यों बना रहे हो? ठीक है, वैसे तो हमें किसी भी धर्म का मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। टाइम क्या हो रहा है? टाइम 4 बजने वाले हैं, 3:50 हो गए हैं और अभी सर की टाइम है, तो अभी जाऊँगी नहा के आती। 2024 डे संडे का है और आज करवा चौथ है, तो अभी जाऊँ पहले नहाऊँगी और फिर उसके बाद सर की खाऊँगी और फिर व्रत स्टार्ट करते हैं। आज भद्रकाल भी है, तो 6:48 तक रहेगा भद्र का। तो 12 नाम बताए हैं, वो 12 नाम लेके और फिर व्रत स्टार्ट करना है। तो पहले स्नान कर लेते हैं और फिर सर की ले लेते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ। चलो जी, सर की खा लेते हैं। पतिदेव आइए, बैठिए, फूट चुके हैं वो। देखो, इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर। क्योंकि कल रात को ही लगी है, ये परसों ही माइंड ने लगा दी थी तीन। ये ब्लैंक लगा था कल रात को। आ जाएगा कल शाम तक, कलर आ जाएगा, तो कल तक आ जाएगा। ये सब्जी टाइम है, सूर्योदय से 2 घंटा पहले सब्जी खाते हैं और फिर उसके बाद व्रत स्टार्ट करेंगे। और सर्दी में कई लोग बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट और फ्रूट जरूर खानी चाहिए। उससे क्या होता है, पूरे दिन पानी नहीं पीना होता है ना, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और जलेबी भी खाते हैं, लेकिन मैं भूल गई कल जलेबी के लिए, और याद भी रहता तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि देवी के पापा आए थे 11 बजे आए थे ना, 10:30 आए थे शायद, हाँ 10:30 आए थे। तो उस टाइम कौन जलेबी वाला जलेबी बनाएगा? वो इसलिए खाते हैं ताकि प्यास ना लगे। मेरे साथ उल्टा है, मैं जलेबी खाऊंगी ना तो मेरे को भी प्यास लगेगी। तो मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, एप्पल लिया है आधा, और स्वीट है। अब 21 मिनट तक भद्रकाल लगेगा, 6:48 तक है। उसके बाद 12 नाम है, उनका नाम जप करके और फिर व्रत स्टार्ट करना है। तो 12 नाम जब लूँगी तब बताती हूँ आपको। मेरा फेस कैसा हुआ पड़ा है। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट बैक कैमरे से दिखा। कैसी लगी है मेहंदी? बेस्ट डिजाइन है ना। ये हिमांशी ने लगाई थी, ये हिमांशी ने लगाई थी, ये हिमांशी ने लगाई थी। ये गैस करो किसने लगाई होगी। तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि क्या पहन। और देखो भाई, सब गए होंगे पार्लर, नए नए कपड़े वपड़े सब खरीदे होंगे। मेरे पास तो पहले ही इतने कपड़े क्या खरीदूँ। और फिर उसके बाद हमने थ्रेडिंग तक नहीं बनवाई। इतनी किफ़ायती बीवी मिलेगी आपको, बोलो? हाँ, और दिन टाइम नहीं लगा, कल भी टाइम नहीं लगा, और दिन क्या, कल भी नहीं लगा टाइम। तो फिर भी अच्छे लग रहे होंगे,
सरगी कर ली थी हमने, सरगी खा ली थी। सरगी क्या होती है? वैसे तो ये सास देती है बहू को, लेकिन मैं शायद उतनी खुश किस्मत लकी, मैं उतनी लकी नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे सरगी खुद ही अपनी बनानी पड़ती है। देन फिर खुद खा लेती हूँ। और फिर जैसे सरगी में प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, मीठा कुछ होता है, हलवा हो या फिर खीर हो, और फिर उसके बाद श्रृंगार का सारा सामान होता है, ड्रेसेस होती हैं, और जो जिसमें हम देखते हैं चांद को, वो होती है थाली, लोटा, सब होता है। लेकिन चलो उसके बाद अब सुबह हो चुकी है, और सुबह फिर अभी एक बार पूजा करनी है। पूजा करके हमें सूर्य देवता को अर्घ देना है, और फिर उसके बाद शाम को फिर चांद को अर्घ देना है। उससे पहले हमें वो वैसे घर के काम वाम सब करने पड़ेंगे, तो मैं सोच रही हूँ पहले यहाँ का ये जो है ना बक्सा, इसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह सब फोल्ड करके रखा जाता है, जो रात को यूज़ करते हैं ओढ़ने में। तो मैंने सोचा पहले बक्से का काम निपटा लेती हूँ, इसमें से जो चीज़ निकालनी है वो निकाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद उस पर ब्लैंकेट वगैरह सेट करके फिर झाड़ू पोछा फटाफट करें। और दैविक भी उठ गए हैं, तो पहले झाड़ू पोछा से सबसे पहले काम होगा उनको खाना खिलाना। तो उसके बाद खाना खिला के देन फिर काम करके फिर पूजा वूजा करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। ये मैंने कुछ रील बनाई है, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके देख सकते हो कैसी रील बनी है, और मुझे बताना भी ज़रूर। नहीं लगाओगे? ओके जी, लगाओ। ओके जी, ऐसे ओह माय गॉड, दूसरा ला रहे हो? कहाँ है दूसरी मेहंदी? अब है ही नहीं। नहीं है, खत्म हो गया, वो फेंक दिए मैंने, खत्म हो गई थी, फेंक दी। क्यों फेंका? तो कैसा मन रहा है आप लोगों का करवा? और अभी फिलहाल पूजा नहीं की है, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त है वो 5:45 का दिखा रहे हैं, तो उसी टाइम ही होगा। और उसके बाद ये वाली चीज़ नहीं लगती, ये चेंज करने लगा है लाइट। मैं ना अभी कुछ वीडियो देख रही थी, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए। तो उस वीडियो में ना भाई मतलब मजाक बना रखा है, हर त्योहार का मजाक ना हम ना खुद ही बनाते हैं अपना, है ना? ठीक है, कोई भी त्योहार हो, जैसे नवरात्रे आते हैं, ठीक है, तो देवी माँ को सूटकेस पकड़ा देते हैं और वो हमारे घर में एंटर करती हैं, और जैसे नवरात्रे ख़त्म होते हैं सूटकेस पकड़ा के उनको वापस जाते हुए दिखाते हैं। ऐसे गणेश चतुर्थी पे करते हैं, ठीक है। मतलब हर त्योहार पे जो हम मजाक हम खुद ही अपने देवी देवताओं का बनाते हैं। तो अभी आज करवा चौथ है, ठीक है, तो 1-2 रील में पता है क्या हो रहा है, ठीक है। और मतलब कोई छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर नहीं है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनको लोग लाखों की संख्या में देखते हैं, वो लोग बना रहे हैं ऐसे कि एक इन्फ्लुएंसर है, मंगलसूत्र पकड़ती हैं, उनके हस्बैंड पीछे खड़े हैं, वो मंगलसूत्र राइट साइड में ले जाती हैं तो हस्बैंड राइट साइड को टर्न हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में ले जा रही तो लेफ्ट साइड को टर्न हो रहे हैं, और ऐसे घुमा के अच्छा ऐसे घुमा के रख रही हैं, तो उनके हस्बैंड भी बेचारे घूम जा रहे हैं। तो वो ये दिखाना चाह रही हैं,
वो ये दिखाना चाह रही हैं कि आप चुप चुप, मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ, वो ये दिखाना चाह रही है कि मंगल यार भूत आती है नीचे में खा जाएगी सारे लोग। अच्छा ठीक है सारे लोग बच्चे ले जाएंगे। ओ गिर गया। इसे सारे बच्चे तो वो दिखाना चाह रही है कि वो मंगलसूत्र से अपने पति को वश में कर सकती हैं कि जिधर वो मूव करेंगे उधर ही उनके पति मूव हो जाएंगे। तो बहना रिस्पेक्ट कर लो, इनसे ही पूरी दुनिया है और अज्यूम भी नहीं कर सकते इनके बिना लाइफ है। मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो जो मंगलसूत्र होता है ना, मंगलसूत्र और सिंदूर, इसको बख्श दो प्लीज। ये बड़ी मुश्किल से एक लड़की के जीवन में आता है और बड़े सौभाग्य से ये बना रहता है, तो उसे छोड़ दो प्लीज। बाकी जो करना है लाइफ में, डू व्हाट यू वांट, आपकी लाइफ है, ठीक है। ये नहीं मानेगा। तो मेरी वीडियो ऐसे ही बीच बीच में कट होके आएंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे जनाब मेरे साथ साथ रहते हैं। और ये देखो ये चुप मैं भी सुना ही। उधर सुनाओ, उधर सुनाओ। हाँ। मैं भी यार भूत आती है यार, बच्चे ले जाएगी, बच्चे सारा बच्चे ले जाएगी भूत। सारे बच्चे कहाँ से सीखते हो आप ना? आप ये बंद करो, ये देखना ना बंद करो। सिर्फ यही बोलना था, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगी वीडियोस देख के। और भैया इतने लाइक ढंग की वीडियो पे तो लाइक वाइक कुछ नहीं आना है, ठीक है। ये फालतूगिरी पे लाइक आता नहीं, इसलिए फालतू कंटेंट ज्यादा बन रहे हैं, यही है, ठीक है। तो प्लीज अपने धर्म का मजाक खुद क्यों बना रहे हो, ठीक है। वैसे तो हमें किसी भी धर्म का मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपना धर्म तो सर्वोपरि रखो, उसकी रिस्पेक्ट करो। हर त्योहार को आप लोग ऐसे ही कर देते हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हर त्योहार को सच्ची भावना से मनाइए, उनका मजाक मत बनाइए। हाँ। बस थोड़ी देर में मेरा फाइनल लुक देखोगे आप। पूजा का टाइम होने वाला है, तो वैसे हम 16 श्रृंगार करेंगे आज, तो आपको दिखाएंगे कैसे लगेंगे। और फिलहाल मेहंदी ये देखो रच चुकी है, दोनों तरफ पैरों में भी लग चुकी है, ठीक है। तो मैं एक मेहंदी से देखो कितना रंग निखर के आ जाता है, ठीक है। और हम तो पार्लर भी नहीं गए, तो एडजस्ट कर लेना, कैसे भी लग रहे हो देख लेना वीडियो। बाय बाय। कितना क्यूट गिफ्ट, ये देखिए। हाँ, गजरा। थैंक यू पतिदेव। भाई हो चुके हैं हम तैयार, और आज सीधे पल्ले की साड़ी बांधी है मैंने पहली बार लाइफ में। पता नहीं कैसी बनी है, बता देना कैसी लग रही हूँ। अब जा रही हूँ पूजा करने, टाइम हो गया है। पूजा करके और फिर आपसे मिलती हूँ, ओके। तेरह गेहूं के दाने लेके कहानी सुननी है। जय कर बाबा। जय भोले शंकर, जय पार्वती मैया, जय कार्तिकेय भगवान।
प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा 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 करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रता धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध से आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। माँ गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटी से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा भला, सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोती दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। कामन को पूरी करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय। माता जगी पार्वती, पिता महादेवा। आप बनाए रखना और मैं ऐसे ही सज धज के आपका हर साल व्रत करूं, पूजा करूं। बस यही आशीर्वाद देना माँ। जय हो करवा माँ। हे करवा माँ, जिस जैसे आपने यमराज के पास जाके अपने पति को वापस ले आए उनकी लंबी आयु की, ऐसे ही मेरे पति की लंबी आयु करना। मेरे पति स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मुझसे हमेशा यूं ही प्यार करते रहें। ओम सूर्याय। जय करवा माँ। तो भाई हो गई हमारी पूजा और अब
चंद्रमा भगवान का उनका इंतज़ार है और भूख प्यास कुछ भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने व्रत किए है तो मुझे आदत है, तो भूख तो नहीं फील हो रही है, प्यास भी नहीं फील हो रही है, अच्छा लग रहा है। और माँ मुझ पे और आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। करवा माँ हमारे सुहाग की हमेशा रक्षा करती रहे और हमारे सुहाग को हमेशा हष्ट पुष्ट रखें, उनका जीवन सुखमय रहे और हम सभी से हमारे पति ऐसे ही प्यार करते रहें। इसी मनोकामना के साथ मैं थोड़ी देर विराम लेती हूँ और अब आपसे मिलूंगी सीधा जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और हाँ, बता के भी जाइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? बिना पार्लर गए, बिना थ्रेडिंग बनाए मैं कैसी लग रही हूँ बता देना। ओके, तो अभी फिलहाल पूजा हो चुकी है और ये देखिए पूजा, और ये हम तो मिलती हूँ अब थोड़ी देर में। ओके, बाय बाय। ये इसका तो सबको पता ही होगा है। चलो इसमें नया धागा बांध देते हैं और आपसे मिलती हूँ अब थोड़ी देर में, ठीक है? यहाँ लाइट वाइट नहीं है तो इसलिए अंधेरा अंदर लग रहा है। कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। आहा, आशीर्वाद दे दो माँ। मैं अब पूजा करेंगे। अभी चंद्रमा नहीं आए हैं और ये शायद ये जीतिया का जो हम पहनते हैं वो आज निकालना पड़ेगा, तो वो मैं निकाल देती हूँ अभी। जो रेड जीतिया में पहन, अरे कहाँ है? अभी कैसे निकलेगा ये? बाद में ही निकलेगा ये, अभी नहीं निकलेगा। बहुत सारी चीजें पहन रखी है ना। तो चलिए जी, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय। आ गई हैं भाई चंदा मामा, इधर आ गए हैं और हम ऊपर आ चुके हैं। कि चूड़ी मेहंदी लाली बिंदी, चूड़ी मेहंदी लाली बिंदी ये तो सब श्रृंगार हैं। चूड़ी मेहंदी लाली बिंदी ये तो सब श्रृंगार है। सिंदूर सजा जो माथे पर वो जीवन आधार है। चूड़ी बिंदी लाली मेहंदी ये तो सब श्रृंगार है। आधा अंग बनाकर मुझको, आधा अंग बनाकर मुझको हर कमी पूरी कर दी। अर्धांगिनी। आधा अंग बनाकर मुझको हर कमी पूरी कर दी। वामांगी माना और जीवन में खुशियां भर दी। आधा अंग बनाकर मुझको हर कमी पूरी कर दी। वामांगी माना और जीवन में खुशियां भर दी। चातक जैसे तरसे स्वाति को, चातक जैसे तरसे स्वाति को मैं निज तुमको तरसूं। स्नेह सुधा बनकर मैं तुम पर निर्झरनी झरना बरसूं। और देश की तमाम महिलाएं जो आज ये व्रत रख रही हैं वो क्या मांग रही है, एक ही चीज़ सुनिएगा कि चढ़कर कांधे सजन तुम्हारे, चढ़कर कांधे सजन तुम्हारे इस जग से प्रस्थान करूं। चढ़कर कांधे सजन तुम्हारे इस जग से प्रस्थान करूं। सदा सुहागन रहने को हर बार मैं करवा चौथ करूं, हर बार मैं करवा चौथ करूं। अब कैसा लुक हो गया है सब चेंज कर दिया है और एकदम पानी और खाना खाया ना तो हेडेक हो गया स्टार्ट। और मेरा ये गिफ्ट देखते हैं क्या मिला है। एक गिफ्ट यहाँ है। तो भाई कुछ ऐसा बीता हमारा आज का प्यारा सा दिन और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और ये मेरा गिफ्ट प्यारा सा जो पतिदेव ने दिया है। थैंक यू पतिदेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।